हुए ईश्वर तेरी याद में, मौला तेरी याद में, या रब तेरी याद में, दाता तेरी याद में। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है।
मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। बगिया का ओ मेरे बागवान, तूने भरी है खुशबू मुझ में, महके सारा जहां। तूने भरी है खुशबू मुझ में, महके सारा जहां। मैं फूल ओ मेरे बागवान। तेरी मोहब्बत का ये पानी सींच रहा मेरी जिंदगानी। तेरी मोहब्बत का ये पानी सींच रहा मेरी जिंदगानी। तेरे याद की धूप ओ बाबा भरती मुझ में बल नूरानी। तेरा शुक्रिया दिल से तू रखता है मेरा ध्यान। मैं फूल हूँ तेरी बगिया का ओ मेरे बागवान, तूने भरी
है खुशबू मुझ में, महके सारा जहां। कांटों के बीच मुझे ओ बाबा तुमने खिलना है सिखलाया। तूने भरे हैं जो रंग मुझ में, वो रंग बाबा कहाँ से लाया। अपने करिश्मे मुझको तू कर दे जरा बयां। मैं फूल हूँ तेरी बगिया का, ओ मेरे बागबान। तूने भरी है खुशबू मुझ में, महके सारा जहां। तू बन कर भंवराओ बाबा, मुझको जगाता है हर रोज। तू बन कर भंवराओ बाबा, मुझको जगाता है हर रोज। मैं सुन कर सुंदर साज तेरे, करता रूहानी हर पल मौज। मिलकर तुमसे बाबा मेरी बढ़ जाती मुस्कान। मैं फूल हूँ तेरी बगिया का, ओ मेरे बागबान। तूने भरी है खुशबू मुझ में, महके सारा जहां। मैं फूल हूँ तेरी बगिया का, ओ मेरे बागबान। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है।
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया दाता, तेरा शुक्रिया है। जो कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि दाता ये भी देगा, ये भी देगा। कैसे दाता सब कुछ देता है। केवल मात्र हर पल प्यारे बाबा का शुक्र गुजार होने के कारण शुक्रिया है तेरा, शुक्रिया है तेरा प्यारे प्रभु, शुक्रिया है तेरा। कभी ऐसा नहीं सोचा था कि एक जगह पर बैठे हुए हम भारत तथा विश्व के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं, और जहां पहुंचते हैं वहां के सारे परिवार जो जहां जहां भी बैठा है उनको एकत्रित करके हम प्यारे बाबा के ज्ञान के अनमोल रतन उनको दे सकते। बड़ा आश्चर्य होता है, कभी सोचा भी नहीं था। सोचते थे फरिश्ते होते हैं, वो यहाँ से वहां जहां आवश्यकता है वहां बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। अभी तो हम फरिश्ते बने भी नहीं, लेकिन बाबा ने फरिश्ता बनने से पूर्व फरिश्ता जीवन क्या होता है उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करा दिया है। कहीं जाते हैं, यहाँ बैठे हुए कभी गुजरात जाती हूँ तो कभी उल्लासनगर जाती हूँ, कभी इंदौर जाती हूँ, कभी पूना जाती हूँ, तो यही कहते हैं कि दीदी आज सारा परिवार एकत्रित हो गया है आपसे प्यारे बाबा के महावाक्य सुनने के लिए। तो मैं कहती हूँ शुक्रिया प्यारे बाबा, आप हम बच्चों को घर बैठे बिठाए सारे परिवार की सेवा के लिए
निमित्त बना देते हो, जबकि कार्य सब आप ही करते हो, लेकिन हमारा भाग्य बनाने के लिए हमें निमित्त बनाते हो। इसलिए शुक्रिया उस प्यारे प्रभु का। अब आप सब भी, अभी कहा किसी ने वर्षा आ रही है, मैंने को आने दो वर्षा। ब्राह्मणों ने सब वर्षा तूफानों को जीत लिया है। वर्षा आ रही है, बाहर आ रही है, लेकिन बाबा के ब्राह्मण बच्चे तो अपने घर में वर्षा से बचकर महावाक्य सुनने के लिए बैठे हुए। उन्हें कोई वर्षा की अब चिंता नहीं है, कोई तूफान की चिंता नहीं है। ऐसी स्थिति हमें बना लेनी है कि हम किसी प्रकार की चिंता से चिंतित ना हो सके, सदा चिंताओं से फारिग हो जाए। चिंताएं तो बहुत प्रकार की होंगी, लेकिन ईश्वर का बच्चा बन जाने पर वो हमें हमारी चिंताओं से मुक्त करते हैं। ऐसा मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता किसी को कभी कहीं नहीं मिल सकता जो हमको मिले। आज हम बच्चों को प्यारे बाबा जो महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं, उससे स्पष्ट होता है कि पुरुषोत्तम संगम युग में जो बाबा का कर्तव्य चलता है, उस कर्तव्य की द्वापर युग से यादगार त्योहारों के रूप में बनती आई और आज तक हम वो त्योहार मना रहे हैं। अब बाबा ने आकर जो जगती ज्योत बाबा है, बड़े दिए से छोटे आत्मा रूपी दियों की प्रकाश को प्रकाशित किया, लाइट को बुझने नहीं दिया। दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है, जो एक बड़े दिए से छोटे दिए जगाते। कभी होली का त्योहार आता है, सब एक दो के ऊपर रंग लगाते हैं, कहते ज्यादा ना से थोड़ा सा तिलक ही लगवा लीजिए, और फिर गले मिलते हैं। जब आत्मा उस ईश्वर के रंग में रंग जाती है, ज्यादा ना से ही आत्मिक स्मृति की स्थिति में स्थिर हो जाती है, तब भी एक दो के साथ भाईचारे की भावनाएं जागती हैं। आत्मा गले मिल सकती है। गले मिलना अर्थात संस्कार और स्वभाव के समीप आना है। ठीक कभी दुशहरा है, ये वो रावण है जो 5 विकार नर में और 5 विकार नारी के दशानन स्वरूप का यादगार बना हुआ है। अब इस रावण को हम जलाते हैं क्योंकि कई बार मर जाता है कोई मनुष्य, पता नहीं मरा हुआ भी कहीं जागे ना जाए, इसलिए उसको जला भी देते हैं कि जागे भी नहीं। हमने कई बार सुना है कि मॉर्चरी में पड़ा है मुर्दा केवल डॉक्टर्स के मेडिकल के लिए, और जब उस पर वो मेडिकल का परीक्षण कर रहे हैं नर्सेस या डॉक्टर, तो वो हिल पड़ता है और वो घबरा के उठ जाती है, ये क्या हुआ। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ लंबे समय तक मूर्छित पड़ी आत्मा भी जागृत हो जाती है। लेकिन इस रावण को जलाते ही केवल मात्र तीर से मारते ही नहीं, लेकिन जला भी देते हैं। जलाने के बाद उसकी हड्डियां भी लूट लेते हैं, कुछ भी नहीं रहने देते। तो ये सब त्योहार जो बने हुए हैं, ये इस समय के बाबा के कर्तव्यों की यादगार बने हुए, जो जो कर्तव्य बाबा ने किए। हम बच्चों को आकर के पवित्रता की दृढ़ता कराई और हमारी जन्म जन्म के लिए रक्षा का सूत्र हमें पक्का बांध दिया, तो रक्षाबंधन का पर्व हमने मनाना शुरू कर दिया। आत्म स्मृति की स्थिति में स्थिर हुए, स्व का शासन मिल गया, तो हमने भैया दूज का पर्व मनाना शुरू कर दिया। आत्मा रूपी भाई का अब कर्म इंद्रियों पर शासन हो गया है। तो सब त्योहार जो भी आप देखेंगे, हर त्योहार का इस समय जो ईश्वरीय कर्तव्य चल रहे हैं,
उन कर्तव्यों के यादगार के ही वो पर्व बने हुए हैं। और आज तक उन पर्वों को हम पर्व रूप मनाते आ रहे हैं, लेकिन उसके अर्थ को नहीं समझ पाते। शिव बाबा हम बच्चों को हर बात का भावार्थ क्या होता है वो स्पष्ट करते हैं। आज बाबा ने हमको शिवरात्रि का बहुत सुंदर अर्थ बताया। अब देखिए बाबा ने क्या कहा। 16 तारीख के अव्यक्त महावाक्य हैं। अव्यक्त महावाक्यों का सार है पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट्स का यादगार, यथार्थ यादगार है महाशिवरात्रि। हमारी पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट्स हैं और चारों सब्जेक्ट्स का यथार्थ यादगार महाशिवरात्रि। कैसे, वे बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। ओम शांति। सभी शांत स्थिति में, कोई मन की हलचल में नहीं रहिएगा। मनोस्थिति को बहुत शांत कीजिए और याद रखिए, मैं तो शांत स्वरूप आत्मा, शांति दाता की संतान। आज ज्ञान दाता, भाग्य विदाता, सुनना उनकी महिमा क्या है। आज ज्ञान दाता, भाग्य विदाता, सर्व शक्तियों के वरदाता, सर्व खजानों से भरपूर करने वाले भोलानाथ बाप अपने अति स्नेही, सदा सहयोगी, समीप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। ये मिलन ही सदा काल का उत्सव मनाने का यादगार बन जाता है। जो भी भिन्न भिन्न नामों से समय प्रति समय उत्सव मनाते हैं, वे सभी इस समय बाप और बच्चों के मधुर मिलन, उत्साह भरे मिलन भविष्य के लिए उत्सव के रूप में बन जाता है। इस समय आप सर्वश्रेष्ठ बच्चों का हर दिन, हर घड़ी सदा खुशी में रहने की घड़ियां वह समय है। तो इस छोटे से संगम युग के अलौकिक जीवन, अलौकिक प्राप्तियां, अलौकिक अनुभवों को द्वापर से भक्तों ने भिन्न भिन्न नाम से यादगार बना दिए हैं। एक जन्म की आपकी ये जीवन भक्ति के 63 जन्मों के लिए याद का साधन बन जाती है। इतनी महान आत्माएं हो आप, इस समय की सबसे वंडरफुल बात यही देख रहे हो, जो प्रैक्टिकल भी मना रहे हो और निमित्त उस यादगार को भी मना रहे हो। प्रैक्टिकल जो बाबा के साथ कर्तव्य चल रहे हैं उसको भी मना रहे हैं, और जो उसका यादगार त्योहार बनता है वो भी अभी मना रहे हो। चेतन भी हो और चित्र भी साथ साथ है। 5000 वर्ष पहले हर एक ने क्या क्या प्राप्त किया,
क्या बने, कैसे बने, ये 5000 वर्ष का पूरा अपना यादगार चित्र और जन्म पत्री सभी स्पष्ट रूप में जान गए हो, सुन रहे हो और देख देख हर्षित हो रहे हो कि ये हमारा ही पूजन गायन, हमारे ही जीवन की कथाएं वर्णन कर रहे हैं। ओरिजिनल आपका चित्र तो बना नहीं सकते, इसलिए भावना पूर्वक जो भी टच हुआ वे चित्र बना दिया। तो प्रैक्टिकल शिव जयंती तो रोज मनाते ही हो, क्योंकि संगम युग है ही अवतरण का युग। इस समय स्वयं शिव बाबा धरा पर अवतरित होते हैं। श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ चरित्र करने का युग, ये उनके श्रेष्ठ कर्तव्य करने का और उनके श्रेष्ठ चरित्रों का ये पुरुषोत्तम संगम युग है। लेकिन बेहद युग के बीच में ये यादगार दिन भी मना रहे हो। जहां बेहद का ये रियल दिन है, वहां यादगार भी मनाया जा रहा है। आप सबका मनाना है मिलन मनाना, और उनका मनाना है। हम मनाते हैं इस दिन को ईश्वर से मिलन मनाने के रूप में। हमारी ये शिवरात्रि है। और वो क्या मनाते हैं, मानो जो भक्त लोग हैं उनका मनाना है आवाहन करना। वो उनको आवाहन करते हैं, उनका है पुकारना, और आपका है पा लेना। वे कहेंगे आओ, और आप कहेंगे आ गए, मिल गए। यादगार और प्रैक्टिकल में कितना रात दिन का अंतर। जो यादगार रूप में मना रहे हैं उनके बोल, और जो प्रैक्टिकल में मना रहे हैं उनके बोल में कितना अंतर है। कहाँ कहाँ अंतर आया? एक है उनका आवाहन करना और हमारा है मनाना। दूसरा उनका है पुकारना और आपका है पा लेना। तीसरा वो कहते आओ, और आप कहेंगे आ गए, मिल गए। यादगार और प्रैक्टिकल में कितना रात दिन का अंतर है। वास्तव में ये दिन भोलानाथ बाप का दिन है। महाशिवरात्रि पर्व ये भोलानाथ बाप का दिन है। भोलानाथ अर्थात बिना हिसाब के अनगिनत देने वाला। वैसे जितना और उतने का हिसाब होता है, जो करेगा वो पाएगा, उतना ही पाएगा, ये हिसाब है। लेकिन भोलानाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय देने में जितने और उतने का हिसाब नहीं रखता है। एक करोगे पदम गुना एक का पदम गुना हिसाब है, तो अनगिनत हो गया ना। कहाँ एक, कहाँ पदम। पदम भी लास्ट शब्द है, इसलिए पदम कहते हैं। अनगिनत देने वाला भोले भंडारी का दिन यादगार रूप में मनाते हैं। आपको तो इतना मिला है जो अब तो भरपूर हो ही, लेकिन 21 जन्म 21 पीढ़ी सदा भरपूर रहो।
भले कहा गया जो जितना करेगा उतना पाएगा, लेकिन यहाँ जितने के साथ उतना पद्मों में आएगा। 1 किया तो 1 पद्म पाएगा, 10 किया तो 10 पद्म पाएगा। कितना भोला भंडारी, देता कितना है और लेता क्या है। इतने जन्मों की गारंटी और कोई नहीं कर सकता है। कितना भी कोई बड़ा दाता हो, लेकिन अनेक जन्मों का भरपूर भंडारा होने की गारंटी कोई भी नहीं कर सकता है कि तुम्हारा जन्म जन्म के लिए भंडारा भरपूर हो जाएगा। तुम एक करोगे, पूरे कल्प के लिए पद्म पालोगे। ऐसी गारंटी कोई नहीं कर सकता है। तो भोलानाथ हुआ ना, नॉलेजफुल होते भी भोला बनते हैं, इसलिए भोलानाथ कहा जाता है। वैसे तो हिसाब करने में एक एक संकल्प का भी हिसाब जान सकते हैं, लेकिन जानते हुए भी देर से भोलानाथ ही बनता है। देने में भोलानाथ ही बनता है। तो आप सभी भोलानाथ बाप के भोलानाथ बच्चे हो ना। एक तरफ भोलानाथ कहते, दूसरी तरफ भरपूर भंडारी कहते। गायन है शिव के भंडारे भरपूर है, भरपूर भंडारी कहते। यादगार भी देखो कितना अच्छा मनाते हैं। मनाने वाले को पता नहीं है, लेकिन आप जानते हो जो मुख्य इस संगम युग की पढ़ाई है, जिसके विशेष 4 सब्जेक्ट्स हैं, वे 4 ही सब्जेक्ट यादगार दिवस पर मनाते आते हैं। कैसे? पहले भी सुनाया था कि विशेष इस उत्सव के दिन बिंदु का और बूंद का महत्व होता है। तो बिंदु इस समय के याद अर्थात योग की सब्जेक्ट की निशानी है। उस बिंदु से अपना नाता जोड़ लो। याद अथवा योग की निशानी है। याद में बिंदु स्थिति में ही स्थित होते हो ना, तो बिंदु याद की निशानी और बूंद ज्ञान के भिन्न भिन्न बूंदे जो कलश से बूंद बूंद गिरती हैं। ज्ञान के भिन्न भिन्न बूंदे, इस ज्ञान के सब्जेक्ट की निशानी बूंद के रूप में दिखाई है। धारणा की निशानी, इसी दिन विशेष व्रत रखते हैं, तो व्रत धारण करना, धारणा में भी आप दृढ़ संकल्प करते हो। ये व्रत है दृढ़ संकल्प की निशानी। दृढ़ संकल्प करते हो तो व्रत रखते हो कि ऐसा सहनशील व अंतर्मुखी अवश्य बनकर ही दिखाएंगे। तो ये व्रत धारण करते हो ना। हम वो व्रत नहीं करते, खाना पीना नहीं है, लेकिन जिन गुणों को धारण करने से हम समाज में सुंदर सुसंस्कृत होकर चल सकते हैं, हम अपने जीवन को श्रेष्ठ और उज्जवल बनाकर सुखद जीवन व्यतीत कर सकते हैं, ऐसे गुणों की धारणा का व्रत हम विशेष अपने जीवन में लेते हैं। तो ये व्रत धारण करते हो ना, ये व्रत धारणा की निशानी है। और सेवा की निशानी जागरण। सेवा करते हो किसको? जगाने के लिए। अज्ञान नींद से जगाना, जागरण कराना, जागृति दिलाना,
यही आपकी सेवा है। तो ये जागरण सेवा की निशानी है। तो 4 सब्जेक्ट आ गई ना। पहला सब्जेक्ट बिंदु, क्योंकि बिंदु बन उस बिंदु को याद करना है, इसलिए शिवलिंग बनाते हैं और उसके बीच में बिंदी एक लगा देते हैं। वो बिंदु रूप की निशानी ज्ञान से कनेक्टेड, योग से कनेक्टेड है। जो बूंद बूंद शिवलिंग पर गिरती है, वो बूंद है योग से संबंधित। और जो हम जीवन में व्रत लेते हैं, वो हमारी धारणाओं से संबंधित है कि हम दृढ़ता का संकल्प जीवन में करते हैं। और जागरण सेवा का सब्जेक्ट है, क्योंकि हम जागते भी हैं और दूसरों को जगाते भी हैं। ये है अवेकनिंग। जागो और जगाओ। कहाँ से जागो? अज्ञानता की निद्रा से जागो, ज्ञान के प्रकाश में आ जाओ। तो 4 सब्जेक्ट्स आ गई, लेकिन सिर्फ रूपरेखा उन्होंने स्थूल रूप में बदल दी है। फिर भी भक्त भावना वाले होते हैं ना, और सदा ही सच्चे भक्तों की निशानी होगी कि जो संकल्प करेंगे उसमें दृढ़ रहेंगे। इसलिए भक्तों से भी भाव का स्नेह है। फिर भी आपके यादगार को द्वापर से परंपरा तो चला रहे हैं ना, भक्ति करके उन सब बातों के यादगार बनाकर तो उन्होंने रखी हुई है ना। और विशेष इस दिन, जैसे आप लोग यहाँ संगम युग पर बार बार समर्पण समारोह मनाते हो। कई बहनें जो श्री यज्ञ में समर्पित होती हैं, तो उनका समर्पण समारोह मनाया जाता है। ग्रुप ग्रुप में समर्पण समारोह भी होता है, अलग अलग भी मनाते हो। ऐसे आपके इस फंक्शन का भी यादगार वे स्वयं को समर्पण नहीं करते, लेकिन बकरे को करते, उसकी बलि चढ़ा देते। बलि चढ़ा देते हैं। वैसे तो बाप दादा भी हंसी में कहते हैं कि मैंपन का समर्पण हो, तब समर्पण अर्थात संपूर्ण बनो। ये नहीं कि बकरे को बैठकर चढ़ा दो, लेकिन जो बकरे में मैंपन होता है, इस मैंपन को समर्पण कर दो। तो बाबा ने कहा यह है संपूर्ण बनना। आप समान बनो, बाप समान बनो। जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला पहला कदम क्या उठाया? मैं और मेरेपन का समर्पण समारोह माना। किसी भी बात में मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में, साधारण भाषा में भी बाबा शब्द ही सुना, मैं शब्द नहीं। बाबा ने कभी मैं ये कहता हूं, मैं ये करता हूं, बाबा ये कहता है। बाबा ऐसे करता है, बाबा यहाँ जाता है। मैं कहता हूं, मैं करता हूं, मैं जाता हूं, ये मैं मेरा, ये बाबा ने सब कुछ समर्पित कर दिया। बाबा करा रहा है, मैं कर रहा हूं नहीं। बाबा चला रहा है, मैं कहता हूं नहीं, बाबा कहता है। हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाओ, ये मेरापन है। तो मेरेपन को और मैंपन को समर्पण करना, इसको ही कहते हैं बलि चढ़ना। बलि चढ़ना अर्थात महाबली बनना। तो ये समर्पण होने की निशानी। महाबली
बहुत बलशाली, सर्व शक्तियों से भरपूर आत्मा बन जाना। तो बाप दादा भक्तों को एक बात की ऑफरिंग देते हैं, किसी भी रूप से भारत में व हर देश में उत्साह की लहर फैलाने के लिए उत्सव बनाए तो अच्छे हैं ना, चाहे 2 दिन के लिए हो या 1 दिन के लिए हो, लेकिन उत्सव की लहर तो फैल जाती है ना। प्रातः से ही वो उत्सव के अंदर उत्साह आना, लहर फैल जाती है खुशी की एक, इसलिए उत्सव कहते हैं। फिर भी अल्पकाल के लिए विशेष रूप होता है। अगर मान लीजिए कहेंगे श्री कृष्ण अष्टमी है, रामनवमी है, शिवरात्रि है, तो जिनके लिए जो दिन कहेंगे सबका टेंशन, क्योंकि शिवरात्रि पर बाबा आए, तो 1 मास के लिए या 1 दिन के लिए या थोड़े समय के लिए भी लेते हैं, फिर ये व्रत छोड़ देते हैं। आप तो ऐसे नहीं करते हो ना। मधुबन में तो धरती पर पाँव नहीं है, और फिर जब विदेश में जाओगे, मधुबन में तो उछलते रहते हैं, उड़ती रहती है आत्मा, जिससे धरती पर पाँव नहीं, खुशी है बहुत। लेकिन जो देश से विदेश में बच्चे आए हुए, विदेश से आए हैं, बाबा ने कहा जब विदेश में जाएंगे तो धरती पर आएंगे या ऊपर ही रहेंगे। सदा ऊपर से नीचे आकर कर्म करेंगे या नीचे रहकर कर्म करेंगे। ऊपर रहना अर्थात ऊपर की स्थिति में रहना, ऊपर कोई छत पर नहीं लटकना है, ऊंची स्थिति में स्थित हो, कोई भी साधारण कर्म करना, अर्थात नीचे आना। साधारण कर्म करना अर्थात नीचे आना, लेकिन नीचे कैसे आएंगे? बड़ी ऊंची स्थिति से नीचे आए, लेकिन साधारण कर्म करते भी स्थिति ऊपर अर्थात ऊंची हो। जैसे बाप भी साधारण तन लेता है ना, कर्म तो साधारण ही करेंगे, जैसे आप लोग बोलेंगे वैसे ही बोलेंगे, वैसे ही चलेंगे, तो कर्म साधारण है, तन ही साधारण है, लेकिन साधारण कर्म करते भी स्थिति ऊंची रहती है। ऐसे आपकी भी स्थिति सदा ऊंची हो। जैसे इस दिन को अवतरण का दिन कहते हो ना, शिवरात्रि अर्थात ईश्वर के अवतरण का दिवस। तो रोज अमृत वेले ऐसे सोचो कि निंद्रा से नहीं, शांति धाम से कर्म करने के लिए अवतरित हुए हैं, और रात को कर्म करके शांति धाम में चले जाओ। तो अवतरित होते ही हैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। उनको जन्म नहीं कहते, उनको अवतरण कहते हैं। ऊपर की स्थिति से नीचे आते हैं, यह अवतरण। तो ऐसी स्थिति में रहकर कर्म करने से साधारण कर्म भी अलौकिक कर्म में बदल जाते हैं।
जैसे दूसरे लोग भी भोजन खाते हैं और आप कहते हो ब्रह्मा भोजन खाते हैं, फर्क हो गया ना। चलते हो लेकिन आप फरिश्ते की चाल चलते हो, ऐसा नहीं ठप ठप करते जमीन को मारते जा रहे हैं। फरिश्ते की चाल चलते हो, डबल लाइट स्थिति में चलते हो। आत्मा लाइट है और शरीर को भी उस समय प्रकाश का आकार समझ करके धरती पर चल रहे हैं। डबल लाइट स्थिति में चलते हो। अलौकिक चाल, अलौकिक कर्म हो गया। तो सिर्फ आज का दिन अवतरण का दिन नहीं, लेकिन संगम युग ही अवतरण दिवस है। ये संगम युग ऐसा युग है जिस युग में स्वयं परम पिता परमात्मा धरा पर अवतरित होते हैं। तो ये कौन सा समय हो गया? अवतरण दिवस। आज के दिन आप लोग बाप दादा को मुबारक देते हो। शिवरात्रि आती है, सभी बच्चे शिव बाबा को मुबारक देते हैं, लेकिन बाप दादा कहते पहले आप। अगर बच्चे ना होते तो बाप कौन कहता? बच्चे बाप को बाप कहते हैं, इसलिए पहले बच्चों को मुबारक। आप सब बर्थडे का गीत गाते हो ना, हैप्पी बर्थडे टू यू। बाप दादा भी कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे की मुबारक तो बच्चों ने बाप को दी और बाप ने बच्चों को दी, और मुबारक से ही पल रहे हो। आप सबकी पालना ही क्या है? बाप की। कौन पाल रहा है हमें? प्यारे प्रभु पाल रहे हैं। परिवार की बधाइयों से पल रहे हो। बधाइयों से ही नाचते गाते पलते उड़ते जा रहे हो। ये पालना भी वंडरफुल है। एक दो को हर घड़ी क्या देते हो? बधाइयां हैं, और यही पालना की विधि है। कोई कैसा भी है, कौन क्या कैसा है, इसमें बाबा कहते तुम नहीं जाओ। वे तो बाप दादा जानते हैं ना कौन क्या कैसा है। आप भी जानते हो कि नंबरवार तो सब होंगे ही। अगर नंबरवार नहीं बनते, सभी की मनोस्थितियां नंबरवार की नहीं बनती, तो फिर तो सतयुग में कम से कम 1.5 लाख तख्त बनाने पड़ते और सारे राजा बन जाएंगे, तो प्रजा कहां से आएगी? दास दासियां कहां से आएंगे? तो ये सब भी जरूरी है। क्यों स्वयं को देख करके डिस्टर्ब होते हो? फिर तो सतयुग में कम से कम 1.5 लाख तख्त बनाने पड़े। इसलिए नंबरवार तो होने ही है। तो नंबरवार होना है। लेकिन कभी कोई को अगर आप समझते हैं कि ये रॉन्ग है, ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो रॉन्ग को राइट करने की विधि अब बाबा विधि बताते हैं। कोई रॉन्ग है, अब रॉन्ग को आपने राइट करना है, तो रॉन्ग को राइट करने की विधि ये यथार्थ कर्म नहीं करने वाले को यथार्थ कर्म सिखाने की विधि। कभी भी उसको सीधा नहीं कहो कि तुम तो रॉन्ग हो। ये कहने से वो कभी भी बदलेगा नहीं। जैसे आग बुझाने के लिए
आग नहीं जलाई जाती, उसको ठंडा पानी डाला जाता है। इसलिए कभी भी उसको पहले ही कहा कि तुम रॉन्ग हो, तुम रॉन्ग हो, तो वह और ही दिल शिकस्त हो जाएगा, राइट नहीं बन पाएगा। आप चाहते हो उसे राइट करना है, लेकिन आपने कह दिया आप ठीक नहीं हो, आप रॉन्ग हो, वो और दिल शिकस्त हो जाएगा। पहले उसको अच्छा अच्छा कह करके थमाओ तो सही, पहले पानी तो डालो, फिर उसको सुनाओ कि आग क्यों लगी। पहले ये नहीं कहो कि तुम ऐसे हो, तुमने ये किया, तुमने ये किया, नहीं, पहले ठंडा पानी डालो। सुन रहे हैं ना सभी, कैसे किसी रॉन्ग को राइट करना है अगर आपने, तो कैसे करो। पहले ठंडा पानी डालो, पीछे वह भी महसूस करेगा कि हाँ आग लगने का कारण क्या है और आग बुझाने का साधन क्या है। अगर बुरे को बुरा कह देते हो तो आग में तेल डालते हो। इसलिए बहुत अच्छा कह करके पीछे उसको कोई भी बात दो, तो उसमें सुनने की, धारण करने की हिम्मत आ जाती। पहले उसकी बात को टेका दो, अच्छा अच्छा ऐसा कहा, तो अब आपने ऐसा कहा, अच्छा, फिर उसको बात को स्पष्ट करें। इसलिए सुना रहे थे कि बहुत अच्छा यही बधाइयां हैं। जैसे बाप दादा भी कभी किसको डायरेक्ट रॉन्ग नहीं कहेंगे, मुरली में सुना देंगे राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। लेकिन अगर कोई सीधा आकर पूछेगा कि मैं रॉन्ग हूं, तो कहेगा नहीं, तुम तो बहुत राइट हो। क्योंकि उसमें उस समय हिम्मत नहीं होती है। जैसे पेशेंट जा भी रहा होता है, आखिर सांस होता है, तो भी डॉक्टर से अगर पूछेगा कि डॉक्टर मैं जा रहा हूं, तो कभी नहीं कहेगा हाँ जा रहे, क्योंकि उस टाइम हिम्मत नहीं होती। किसकी दिल कमजोर हो और आप अगर उसको ऐसी बात कह दो, वह तो हार्ट फेल हो जाएगा। अर्थात पुरुषार्थ में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं आएगी उसको। तो संगम युग है ही बधाइयों से वृद्धि को पाने का युग। यह है एक दो को बधाइयां देते रहना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे बताना है उसके अंदर ये खराबी है, लेकिन अच्छा अच्छा कह के उसको अंदर से रियलाइज हो कि मैं वैसे पूरा अच्छा तो नहीं। तो आप जिसको समझते नहीं अच्छा है, उसको नोट कीजिए, उसको आप राइट कर लो, हिम्मत तो पहले दीजिए उसे। तो बाबा ने कहा संगम युग है बधाइयों से वृद्धि को पाने का युग। ये बधाइयां श्रेष्ठ पालना है। इसलिए आपके इस बधाइयों की पालना का यादगार जब भी कोई देवी देवता का दिन मनाते हैं, तो उसको बड़ा दिन कह देते हैं। कोई भी दिन है, बड़े दिन भी आजकल चल रहे हैं। दीपमाला होगी, शिवरात्रि होगी, तो कहेंगे आज बड़ा दिन है। जो भी उत्सव होंगे उसको बड़ा दिन कहेंगे, क्योंकि आपकी बड़ी दिल है, तो उन्होंने बड़ा दिन कह दिया है। तो एक दो को बधाइयां देना ये बड़ी दिल है। बड़ी दिल वाला ही
ऐसा कर सकेगा। समझा? ऐसे नहीं कि रॉन्ग को रॉन्ग समझाएंगे नहीं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखो। इशारा तो देना पड़ेगा, लेकिन टाइम तो देखो ना। वह मर रहा है और उसको कहो मर जाओ मर जाओ, क्या ये राइट है? तो टाइम देखो, उसकी हिम्मत देखो। बहुत अच्छा कहने से हिम्मत आ जाती, लेकिन दिल से कहो, ऐसे नहीं बाहर से कहो, तो वह समझे कि मेरे को ऐसे ही कह रहे हैं। क्योंकि दिल की बात दिल में पहले पहुंचती, वचन की बात कानों के थ्रू पहुंचने में टाइम लगाती। ये भावना की बात है। दिल का भाव रहम का हो तो उसके दिल को रहम का भाव लगेगा कि देखो मेरी गलती होने पर भी मुझे कहते कोई नहीं, ठीक है, चलो आपने ऐसे किया ना, ठीक है आपने किया ना, आप उसको बता दो अगर ऐसे ना करके आप ऐसे करते तो ज्यादा अच्छा होता ना। हाँ जरूर, ये तो अच्छा होता, क्योंकि आपने उसको पहले श्वास दे दिए, अच्छे हो ठीक हो ये कह, ये जरूरी है। इसलिए सदा बधाइयां देते रहो, बधाइयां लेते रहो। ये बधाई वरदान है। जैसे आज के दिन को गायन करते हैं, शिव के भंडारे भरपूर हैं, काल कंटक दूर है। तो आपका गायन है, सिर्फ बाप का नहीं, सदा भंडारा भरपूर हो। दाता के बच्चे दाता बन जाओ। सुनाया था ना, भक्त है लेवता, वो मांगता है, लेना चाहता है बहुत कुछ, और आप वो देने वाले देवता। तो दाता माना देने वाले। किसी को भी कुछ थोड़ा भी देकर फिर आप उनसे कुछ ले लो तो उसको फील नहीं होगा, फिर कुछ भी उसको मना सकते हो, लेकिन पहले उसको दो, हिम्मत दो, उमंग दिलाओ, खुशी दिलाओ, फिर उससे कुछ भी बात मनाना चाहो तो मना सकते हो। रोज उत्सव मनाते रहो, रोज बाप से मिलन मनाना, यही उत्सव मनाना है। तो रोज उत्सव है। बाबा ने कई रूपों से बताया। मनो कई बार कई कहते हैं हमारे बच्चे पहले हर बात हमसे करते थे, अब हमसे नहीं करेंगे, पड़ोसों से करेंगे, दोस्तों से करेंगे, हमसे छिपाएंगे। कारण क्या हुआ कि जब वो आपसे करते थे तो आप उनको कहते नहीं रॉन्ग, ऐसा क्यों किया? आपने उसको पहले बधाई तो दी नहीं, मजबूत तो किया नहीं, नहीं रॉन्ग है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत किया तुमने, तो वो आगे से बताना ही बंद कर देता है, बताओ ही नहीं। और बहुत अच्छी बात है, मान लीजिए कोई कहते हैं मम्मी हम तो कल छुट्टी मार के और चले गए घूमने के लिए, पिकनिक करने, 10 लड़के हम निकल गए। तो मम्मी सुनती है, कहती है अच्छा पिकनिक करने चले गए, मुस्कुरा के हंस के, क्लास छोड़ के? कहती हाँ क्लास छोड़ के चले गए पिकनिक करने। तो पिकनिक में आनंद आया? हाँ बड़ा आनंद आया। थोड़ा सुन लीजिए उनका, फिर उनको कहो बोले क्लास छोड़ करके अगर ऐसे पिकनिक जाएंगे तो क्या ये ठीक होगा? बताओ, वैसे आप क्या समझते हो? अब आपने उसकी महिमा तो कर दी है, कुछ कहा नहीं, अब वो आपको सत्य बताएगा कि नहीं जाना ठीक तो नहीं है। ठीक नहीं है तो आप चले गए ना, और भी जा रहे थे, नहीं कोशिश करो कि औरों को भी कहो क्लास पूरा करके हम चलेंगे।
तो थोड़ी शिक्षा देने से पूर्व श्वास देने की आज जरूरत है, स्नेह देने की जरूरत है, ताकि वो कल को कोई भी बात आपको छिपाए नहीं आपसे, लेकिन आपको बताएं। नहीं तो आप कहते हो पहले बताते थे अब बताते नहीं। क्यों नहीं बताते? क्योंकि आप डायरेक्ट डांट देते हो। नेचुरली आप कहेंगे गलती को तो गलती कहूंगी ना। स्कूल की पढ़ाई छोड़ के पिकनिक जाना, स्कूल से निकल करके फिल्म जाना, ये रॉन्ग है, गलत है, ये क्यों किया? अगर आप ऐसा कहेंगे, अब वो समझते हैं मैं जो किया, अब पहले तो कोई पुश करने वाला चाहिए, हाँ बेटा चलो जो हो गया कोई बात, समझ दे दीजिए, लेकिन पहले उसकी मनोधरती तो तैयार कीजिए, पहले इसको सुनने के योग्य तो बना दीजिए, ताकि वो आपकी बात सुनने के योग्य बने। तो बाबा ने आज हमको बहुत सुंदर कहा, पहले दो, हिम्मत दो, उमंग दिलाओ, खुशी दिलाओ, फिर उनसे कुछ भी बात मनाना चाहो तो मना सकते हो। रोज उत्सव मनाते रहो। इस प्रकार रोज के रोज ये उत्सव मनाना है, रोज बाप से मिलन मनाना, यही उत्सव मनाना है। तो रोज उत्सव है, ऐसा नहीं हमारा कभी उत्सव हुआ। बाबा कहते शिव बाबा धरती पर आए हैं और तुम बच्चे भविष्य देवता बनने जा रहे हो, तो रोज उत्सव मनाओ, रोज खुशियां मनाओ। अच्छा, अब बाबा याद प्यार देखो कैसे देते हैं। चारों ओर के बच्चों को, जो सब तरफ बिखरे हुए आप सब बैठे हुए हो ना, चारों ओर के बच्चों को संगम युग के हर दिन के अवतरण दिवस की अविनाशी मुबारक हो। पुरुषोत्तम संगम युग में प्रभु ने अवतरण लिया, ऐसे अवतरण दिवस की पूरे पुरुषोत्तम संगम युग में आप हम सबको मुबारक हो, मुबारक हो। सदा बाप समान दाता और वरदाता बन हर आत्मा को भरपूर करने वाले मास्टर भोलानाथ बच्चों को सदा याद में रहे, हर कर्म को यादगार बनाने वाले बच्चों को सदा स्वोन्नति और सेवा की उन्नति में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ बच्चों को विशेष आज के यादगार दिवस शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, क्योंकि बाप का आना और ब्राह्मणों का, ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों का जन्म लेना, ब्राह्मण जयंती, हीरे तुल्य जयंती, सदा सर्व को सुखी बनाने की, संपन्न बनाने की जयंती की मुबारक हो और याद प्यार और नमस्ते। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज के महावाक्यों में वरदान है। क्या वरदान है? हर शक्ति को, जो भी बाबा की शक्तियां हमको मिली हुई हैं, हर शक्ति को सहने की शक्ति, संभालने की शक्ति, सत्यता की शक्ति, बहुत शक्तियां बाबा ने दी हैं। हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। जब ऑर्डर करो तब वो शक्ति हाजिर हो जाए। ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव, इसका स्पष्टीकरण दिया है। कर्म शुरू करने के पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आवाहन करो। मालिक बनकर ऑर्डर करो,
क्योंकि ये सर्व शक्तियां आपकी भुजा समान है। आपके भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती हैं। ऑर्डर करो, सहन शक्ति, कार्य सफल करो, तो देखो सफलता हुई पड़ेगी। लेकिन ऑर्डर करने के बजाय डरते हो, कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे, इस प्रकार का डर है तो ऑर्डर चल नहीं सकता। इसलिए मास्टर रचयिता बन हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनो। सुना, भयभीत बनकर नहीं रहो, निर्भय बनो। स्लोगन है, सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। हर एक को सत्य प्रभु का किनारा दे दो, डूबते को सत्य राह दिखा दो। सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारा लगाओ। और आज संडे है और हर तीसरे संडे को इंटरनेशनल योगा माना जाता है। सारे विश्व भर में जितने भी सेवा केंद्र हैं, तो समाचार है आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने पूर्वजपन के स्वमान में स्थित हो। क्या मैं वो पूर्वज आत्माएं हैं जो कभी देवता थी, आज पुनः देवता बनने जा रहे हैं। इस स्वमान में स्थित हो, कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ पूरे वृक्ष को शक्तिशाली योग का दान देते हुए अपनी वंशावली की दिव्य पालना करो। अपनी वंशावली की जो आत्माएं आपके वंश में रही हैं, इसी साकार मनुष्य सृष्टि में हैं, उनको ईश्वर से शक्तियां लेकर साकार देकर उनकी दिव्य पालना करो। ये आज के योग के अंदर कहा जाएगा। बाकी आप सबको मालूम है, ना मालूम हो तो ध्यान रखना। कल भी 9 से 10 बजे तक मुकुल भाई ने बहुत अच्छे योग के विषय में ज्ञान रतन दिए थे, और आज भी 9 से 10 रात्रि को उनके द्वारा ही, मुकुल भाई के द्वारा ही कैसे योग का चार्ट रखा जा सके और कैसे योग युक्त निद्रा की जाए, या हमारा समय योग में जाए, निद्रा ना कहलाए, ये कैसे हो सकता है, वो सारा स्पष्ट करेंगे आज 9 से 10 बजे। तो सभी को उसका मिल चुका हुआ है। क्या मिलता है वो? सबको लिंक मिल चुका हुआ है। और जिस लिंक से आपने कल मुरली सुनी थी, कल उनकी क्लास सुनी थी, आज उसी लिंक से आज भी क्लास होगी, तो आप अवश्य सुनेंगे। अगर किसी को लिंक ना मिला हो, लेना चाहता हो, तो चाहे वो शक्ति नगर में फोन कर ले या अदिति बहन को फोन कर ले, तो आपको लिंक दे दिया जाएगा। तो आज संडे है, आज भी प्यारे बाबा के साथ हम भोग लगाकर पिकनिक करते हैं। हमारी पिकनिक का समय सतगुरुवार को तो बाबा को हम बहुत सत्कार से, सम्मान से भोग स्वीकार कराते हैं, और इतवार को प्यार और सम्मान के साथ साथ बड़े पिकनिक का मूड बनाकर कि आज तो हम बाबा के साथ पिकनिक मनाएंगे, फिर हम प्यारे बाबा से
भोग बाबा को स्वीकार कराते हैं। तो ठीक है, सभी हम बाबा की याद में बैठेंगे, एकदम ऐसे जैसे कल बता रहे थे मुकुल भाई कि मान लीजिए आत्मा प्रकृति में है, तो हमेशा हम कहते हैं प्रकृति में अगर यहाँ से जाएं तो अंदर है, गहरा तो जाएगी ना, यहाँ से जाएं तो अंदर है। तो आप जब आत्मा समझते हो तो यही नहीं बैठ जाओ, जैसे गहराई में आप चले गए और पॉइंट लाइट आत्मा को देख रहे हैं, और आत्मा अपने प्रकाश के आकार में है उस समय और कुछ नहीं है। तो प्रकाश के आकार से मैं आत्मा निकलकर जा रही हूँ सूक्ष्म वतन में, जहाँ बाप दादा प्रकाश के आकार में, इस प्रकाश के वतन में हम बच्चों का भोग स्वीकार करेंगे और हमारे साथ पिकनिक करेंगे। बड़े प्यार से, आप मेरे सर्वस्व हो, हर प्रकार के अनुभव मुझे आपसे ही तो लेने हैं। सच्चा प्यारा नाता आपके साथ ही तो है। ऐसे सम्मान और सत्कार सहित अपनी मनोस्थिति में स्थिर हो। प्यारे बाबा को हम सब भोग लगाएंगे। चलो।
अलगी वतन को ले हाथ थाली हो गई। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नीले गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय ना भाती है अब, याद घर की आती है। करे इशारा किरण तुम्हारी, जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। बस कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा, प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे, हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। ये भी है, बाबा ने एक विधि हमको बना के दी हुई है ताकि हम बाबा की याद में रह सकें और कुछ भी कना दाना ईश्वर के नाम से हम निकाल सकें। बाबा कहते हैं मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन मैं आपकी भावनाओं को अवश्य स्वीकार करता हूँ। तो हमारी ईश्वर के प्रति जो श्रेष्ठ भावनाएं हैं वो ईश्वर तक पहुंचाने का ये भोग लगाना भी एक तरीका है। इसलिए
काम वासना को क्या कहा जाता है? एनिमल इंस्टिंक्ट। क्योंकि पशु पक्षियों को अपनी भावनाओं को एक दो तक पहुंचाने का साधन केवल वासना भोग का जीवन है। लेकिन ईश्वर के बच्चों को एक दो को भावनाओं को पहुंचाने का तरीका उनके साथ बात करना, खिलाना, घूमना, अच्छी बातों का आदान प्रदान करना, आना जाना, देना लेना, ये सब चीजें। इसलिए कहा गया है वासना भोग का जीवन तभी हो जब वो संतान की उत्पत्ति की आवश्यकता थी। अगर ये आवश्यकता नहीं है तो जीवन पवित्र होना चाहिए। और मैं समझती हूँ आज संतान की उत्पत्ति विनाश के लिए हमें नहीं आवश्यकता। ऐसे भयंकर समय को वो देखती रहे, ऐसे समय को दिखाने के लिए संतान की आवश्यकता नहीं। आज समय है अपने जीवन को पवित्र बनाए, नई सृष्टि के लिए अपने को योग्य बनाने। तो ऐसे प्रभु हम बच्चों को सही दिशा दिखाते हुए श्रेष्ठ जीवन बनाने का आदेश और निर्देश देते हुए सप्ताह में हम बच्चों के द्वारा भोग स्वीकार करते हैं, ताकि हम अपनी मन की भावनाएं भोग के रूप में प्रभु को अर्पित कर सकें। जो हमें प्रतिदिन खिलाता है, कई बार दिन में खिलाता है, ऐसे दाता को एक बार तो सप्ताह में, 2 बार तो सप्ताह में खिलाएं। और वैसे तो बाबा कहते ही हैं कि जब भी आप भोजन खाओ तो मेरी याद के बिना न खाना, मुझे अपने साथ बिठाना और मुझे स्वीकार कराकर ही स्वीकार करना। आपका भोजन भोजन नहीं होगा, आपका भोजन अमृत मिसल बहुत शक्तिशाली बन जाएगा, जो आपकी बुद्धि को पावन करेगा और खाने वालों को बलशाली बनाएगा। इसलिए आज का जो हमने भोग लगाया, ये हमने प्रसाद बनाया है, और जो भी प्रसाद को खाता है स्वाभाविक है ईश्वर की शक्तियां उस प्रसाद में भरपूर है। तो आप सब ने भी हमारे साथ ही साथ, जरूरी नहीं कि रोज आप अपनी थाली तैयार करो और वतन में चलो, लेकिन मैं सबकी तरफ से ये खाली थाली तैयार कर दी। इतवार के दिन, गुरुवार के दिन कहा ले चलिएगा आप भी, इतवार को आपकी भी यही थाली है, तैयार है। तो हम सब ने मिलकर बाबा को प्यार से भोग लगाया है और भोग स्वीकार कराया है। कई बहनों ने फल लाया, बाबा को नया फल ये है, हालांकि वो नया नहीं था, लेकिन उन्होंने स्वयं नहीं अभी कभी तक खाया अभी तक, इसलिए उनके लिए वो नया फल था। ये फल बाबा को पहले भोग लगे। हमको याद है जब ये यज्ञ की स्थापना हुई थी तो बाबा जो कोई नया फल आता था तो जो समर्पित बच्चे, केवल हॉस्टल में आए हुए बच्चे थे, बाबा पहले उन बच्चों को खिलाता था। कहता था ये है होवनहार देवता बच्चे, जब तक ये इष्ट नहीं खाएगा मैं कैसे खा सकता हूँ। तो मैं समझती ये भी एक बहुत अच्छी युक्ति है कि अगर कोई भी नया फल जब तक आपने नहीं खाया, पहले बाबा को उसे स्वीकार कराएंगे, फिर हम खाएंगे। मुझे याद आता है जब हम रूस देश में गई, वहाँ नारियल है, केला है, ये संतरा है, ये अमरूद है, ये चीजें वहाँ कुछ नहीं हुआ करती थी, और आज भी नहीं है बहुत सी चीजें। लेकिन जब वहां पर जो चीजें आने लगी तो बाबा का टेबल हम एक रखा होता है जिस पर लिखा है बाबा का टेबल, तो बाबा के मेज पर देखते थे कि केले आ रहे हैं, नारियल आ रहा है, अरे ये कहाँ से आ गया? कहा दीदी मार्केट में आ गया है। तो हम पूछते थे आपने खाया? कहा हम कैसे खाएंगे, जब तक बाबा स्वीकार नहीं करेगा हम स्वीकार नहीं कर सकते।
आप सोचिए, एक श्रद्धा और भावना है, क्या ऐसे बच्चों को दाता कम देगा? भरपूर करके देगा। वो एक केला देंगे, वो पदम केला देगा। तो बाबा ने कहा मेरा तो हिसाब किताब एक के साथ एक का नहीं है, मेरा हिसाब तो एक करो और पदम पाओ। तो बाबा के बच्चों का ये प्यार का एक रूप है, जो हम भोग के रूप में भी बाबा को अर्पित करते हैं। बहुत अच्छा है, सबने क्लास भी की, भोग भी लगाया। अब और क्या है, कुछ कहना हो तो कह दीजिए। रानी बहन कुछ कहना है? आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी। नहीं कहना कुछ। ओम शांति सबको। किसी ने भोग खास कहा था ना आपने? सबकी तरफ से याद है। आज सबकी तरफ से यहाँ, चलो बहुत अच्छी बात है। सबकी तरफ से, सबकी तरफ से प्यारे बाबा को आज भोग स्वीकार हुआ है। इसलिए हम जब खाएंगे, आप लोग आपको याद करके खाएंगे साथ कि बाबा आपके सारे बच्चे खा रहे हैं, तो बड़े प्यार से सभी भोग स्वीकार करें। चलो, अभी बाबा के साथ रहना सारा दिन, बाबा को छोड़ ना देना। बाबा कहते बड़ी मुश्किल से मुझे खोए हुए बच्चे मिले हैं, फिर छोड़ दोगे तो कहीं माया पकड़ ना ले, इसलिए मेरे साथ साथ रहना। जो बच्चे सिक्की लदे होते हैं, माँ बाप उसको ज्यादा टाइम ना देखे तो उदास हो जाते, कहाँ है? तो बाबा भी कहते हैं कहाँ है मेरे बच्चे, दिखाई नहीं दे रहे। तो सारा दिन साथ साथ रहना, ठीक है? ओम शांति, ओम शांति।